नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर के असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आइए आज इस दुर्लभ पौधे के बारे में बात करती हूँ। ये पौधा आप जानते हैं क्या है? इसका वनस्पति नेम पेडेरिया फेटिडा है और कॉमन लैंग्वेज में इसे गंध प्रसारिणी कहते हैं। प्रकृति में कितनी अद्भुत बातें होती हैं और कितनी अद्भुत घटनाएं होती हैं, कितनी अद्भुत वृक्ष पौधे हैं कि बहुत ही आश्चर्य होती है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही गुणकारी भी है और बेलनुमा ये उगता है। देखिए, इसकी जड़ें बहुत मोटी होती हैं और ये बीच बीच से निकल के बाहर भी फैलता रहता है। जैसे गिलोय की बेल होती है ना, उसी तरह इसकी भी होती हैं। इसकी पत्तियों को आप देखिए। यह गंध प्रसारिणी, जैसा कि इसका नाम है, ये गंध फैलाती है। अगर आप इसकी एक पत्ती को मसल कर स्मेल करेंगे ना, तो बहुत ही भयानक बदबू आती है। कैसी बदबू आती है वो तो आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊँगी। तो देखिए, ये इसकी मोटी जड़ है और ये एक बार अगर गार्डन में लगा दे तो ये हमेशा के लिए वहाँ बन जाएगा। इसे कोई भी वहाँ से मार नहीं सकता। ये सालों साल तक वहीं जिंदा पड़ा रहेगा और सर्दियों में इसमें पत्तियाँ भर जाती हैं। देखिए, ये मेरे हिमालय का हेज है, उसके अंदर अंदर ये कहाँ तक फैल चुका है। और बीच बीच से इसकी टहनियाँ बाहर को निकल रही हैं। अद्भुत ये इसलिए है क्योंकि इसकी पत्तियों को मसल कर आप सूंघेंगे ना, तो बहुत ही गंदी बदबू आती है। शौच जाने के पहले जो गैस आती है ना, वैसी बदबू आती है इसकी पत्तियों से। तो जब हम छोटे थे ना, तो इसे मसल कर हम अपने दोस्तों के नाक के आगे इसे रख देते थे। फिर वो बच्चा गुस्से में फिर हमें दौड़ाता था और फिर वो हमारी नाक के सामने इसकी पत्तियों को मसल के रखता था। फिर हम उसे इस तरह से हम खेला करते थे। तो जब मैं अपने उस घर को छोड़कर दिल्ली आ गई, तो मुझे ये बहुत, मैं इसे मिस करती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे बंगाल से मंगवाया है किसी के थ्रू। तो ये उड़ीसा, बंगाल और बिहार में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बिहार के मिथिलांचल में इसका बहुत उपयोग होता है और उड़ीसा में और बंगाल में भी लोग इसे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके औषधीय गुण तो बहुत ही ज़्यादा है। आर्थराइटिस में इसके पत्ते का रस आप पी ले, लगा ले, तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक फ़ायदा होती हैं। और पेट में अगर ममोड़े उठ रहे हैं, तो इसके थोड़ी सी साग को, अगर इसके पत्तों को भून कर खा लिया जाए, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दर्द और सूजन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, इसकी मोटी डंडी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है और इससे पतली पतली शाखाएं निकलते रहती हैं। और लीवर को डिटॉक्स करने में तो यह बहुत ही रामबाण काम करता है। लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो, लीवर में सूजन हो या फैटी लीवर हो, अगर इसका रस का सेवन किया जाए तो लीवर एकदम दुरुस्त हो जाएंगे। अगर बहुत लंबी बीमारी के बाद, बुखार के बाद किसी की भूख मर गई हो, तो इसकी पत्तियों को मसूर के दाल के साथ किसी भी रूप में, या तो दाल की तरह पका ले या मसूर की दाल को भिगोकर इसके साथ पकौड़े बनाकर इस्तेमाल करने से एकदम से भूख खुल जाती है। और इसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग ये भी है कि स्त्री रोगों में भी यह बहुत ही कारगर है।
ये हेमिलिया के हेज के पीछे पीछे फैला हुआ है और ये इसकी जड़ें बहुत नीचे तक ज़मीन में होती हैं और ऊपर से अगर काट भी दिया जाए तो ये फिर पनप जाएगा। ये कह सकते हैं कि कभी न मरने वाला ये पौधा है। मुझे यह पौधा बहुत पसंद है। मुझे दुर्लभ वनस्पति कलेक्ट करने का शौक़ भी है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसे 3-4 साल पहले अपने सोसाइटी गार्डन में लगाया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा इसकी पत्तियों को मसूर की दाल के साथ पकाती हूँ और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इस अति दुर्लभ असाधारण गुण वाले पौधे को ज़रूर अपने घर और गार्डन में जगह दीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। अर्थराइटिस, पेट की प्रॉब्लम, दर्द, सूजन, लीवर की प्रॉब्लम, भूख मर जाना, ये इन सब की सारी प्रॉब्लम का समाधान इनकी पत्तियों में है। अर्थराइटिस के लिए लोग आजकल कितने परेशान होते हैं, पर जैसे ही अर्थराइटिस शुरू हो, जोड़ों में दर्द हो, बहुत सारी जड़ी बूटियों से यूज़ करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। पर लोगों को ज्ञान नहीं है, वो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इसका वजह यही है कि उन्हें इन जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है और पैसे खर्च करने में उन्हें लगता है कि मैं उन दवाइयों से ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, पर उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है। तो हमारे भारतीय जड़ी बूटी को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। ना ही इसमें पैसे खर्च होते हैं, इसमें ज्ञान भी होता है और हमारे बच्चों को भी पता चलता है, वो भी नेचर और वनस्पति से जुड़ते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। इसके पत्ते को मसल कर आप अगर स्मेल करेंगे ना तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, पर पकाने के बाद अगर इसे पका लिया जाए किसी चीज़ के साथ ना तो उतने ही ऑपोजिट स्मेल आती है, मतलब बहुत ही अच्छी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो है ना ये अद्भुत गुणों वाला गंध प्रसारिणी। आप गिलोय की तरह इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं। गमले में इसकी छोटी सी टहनियाँ दबा देंगे तो बारिश के टाइम में ये आसानी से उग जाएगा। फ्रेंड्स, नेचर की तरफ हमें मुड़ना होगा और डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को हम इन पत्तियों के द्वारा बहुत ही आसानी से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम से निजात दिलाने वाले ये पौधे बहुत ही कारगर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।